स्टूडेंट आइए आज हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन यूजिंग फार्मूलाज, मतलब कौन सा फार्मूला यूज करना है और सिंप्लीफाई भी करना है साथ में। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर आपने यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट 478 इंटू 478 माइनस 122 इंटू माइनस 122, इसको सॉल्व करना है। तो इतना बड़े बड़े नंबरों को अगर आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब बहुत टाइम लग जाएगा। ये 1 घंटा भी लग सकता है, किन्हीं को 45 मिनट भी लग सकता है, किन्हीं को आधा घंटा भी लग सकता है। लेकिन अगर इस सिंप्लीफिकेशन को अगर हम फार्मूला से यूज करते हैं, फार्मूला का यूज करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो ये शायद जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक फार्मूला का यूज करते हैं। मान लीजिए हम अगर इसको 478 को ए मानते हैं और 122 को बी मान लेते हैं फार्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 478 इंटू 478 है तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, माइनस 122 है और 122 मल्टीप्लाई किया हुआ है 122 इंटू 122, तो ये हो गया माइनस आप बी इंटू बी अगर करेंगे तो बी स्क्वायर होगा और ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ये अगर फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का मतलब, तो इस फार्मूला का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ये हमको देखना है आगे। तो फार्मूला अगर होता है यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये फार्मूला को यूज करते हुए हम लोग इस फार्मूला को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। मैंने यहाँ पे आपको बताया है ये फार्मूला इसमें यूज नहीं होगा। आप इसको साइड में समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो अब यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। अब इसको आप लिख सकते हो 478 का होल स्क्वायर माइनस 122 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये फार्मूला आप देखो। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला है। ठीक है, तो अब इस फार्मूला को हम लोग इस तरह से फिर यूज करते हैं, फार्मूला को सॉल्व करते हैं। हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका फार्मूला होता है। तो आप इसको आप लिख सकते हैं 478 प्लस 122 इंटू 478 माइनस 122। ठीक है, आप इसको लिख दिया हमने फॉर्मूला के हिसाब से, जैसे फॉर्मूला इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसको आप जोड़ देते हैं। 8 और 2 कितना हो गया, 10 का 0 और 7 और 2 9 और 1 फिर हो गया 0, 10 हो गया ये, फिर 1 बचा, 4 और 1 हो गया 5 और 5 और 1 जो बचा हो गया 600 और ये ब्रैकेट में है तो ये हो गया मल्टीप्लाई। दोनों ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये जानना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे। 8 में से 2 गया 6 बचा और 7 में से 2 गया 5 बचा और 4 में से 1 बच गया 3 बचा। ये हो गया आपका 356। तो ये देखिए आपके लिए कितना ईजी हो गया, 600 इंटू 356 हो गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आप देखिए इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर 0 छोड़ देते हैं, इसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2136। ठीक है, 2136 और ये 0 बैठा दिए हमने। तो आप देख रहे हैं कि ये आंसर जो आया आपका बहुत ईजी तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की है फॉर्मूला के हिसाब से। ये बहुत ईजी हो गया हमको सॉल्व करना। तो ये आपका आंसर आया, आप इसको आंसर लिख सकते हैं। हमने फॉर्मूला यूज किया। तो इस तरह से वीडियो समझ में आया हो तो स्टूडेंट जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ हम मिलते हैं आपके साथ।